इस अबला को निर्वस्त्र कर और जिससे मेरी जंघा पर बैठा सोई भक्तो दूसरा सन आगे बड़ा साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा है। द्रौपदी सर्पी की तरह से घूम रही है, दोनों हाथ ऊपर है, बस मुंह से यही शब्द निकल रहा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। बस भक्तों यही शब्द निकल रहा है। द्रौपदी की वो कर्ण पुकार द्वारकाधीश बैकुंठनाथ के कान में जाकर के पड़ी है। श्रोताओं, कि भारी गई खरा खर सर भरसी दीवानों में पीरानों में द्रौपदी की केर पहुंच गई है बैकुंठनाथ के कानों दुखिया की केर पहुंच गई है बैकुंठनाथ के नैया बंसी बजैया नैया बानी प्रभु ने जानी लेकिन इन्हें लगाई आज दुखिया द्रौपदी की करुण पुकार जब भगवान बैकुंठनाथ के कान में जाकर के पड़ी है, तो आज प्रभु को आने में भक्तों बिल्कुल विलंब नहीं होगा। वायु से तीव्र गति से चलने वाला यान गरुड़ को भी छोड़ दिया। प्रभु इतनी तीव्रता से दौड़े हैं, दुर्योधन साड़ी खींच रहा है लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं देते कि आए न सामने श्याम मगर प्रभु सामने नहीं आया। महिमा और ये बदल लगी सर पे से दुपद दुलारी के सारी की परखी चर्ची की तरह से घूम रही है और सारी खींच रहे हैं। ऊपर सारी नीचे सारी
नभोगे सारी महके सारी, अब तो सारे समाज में सारी सारी बने अब तो आगे पीछे जाएगा लोग साड़ियों के अंबार लगे हुए हैं, साड़ियों के अंबार। या साड़ी ही साड़ी है, या नारी ही साड़ी है, अब तो सारे समाज में सारी सारी ही सारी है। बजरंगी प्यारी है, मानव संसार के कारीगर में भोली आई बजाती है। ऐसा लगता है मानव संसार का बाजी जिसने बजा दी खोल खोल। सच है कोई, सच है कोई क्या करे जो सहाय प्रभु जी रखना दे, भला कोई क्या बना सकता है। अरे सच है कोई क्या करे जो सहाय और 10,000 के जब घटो घटो 10,000 के जब घटो घटो ऐसे प्रभु को छोड़ के मूर्ख तू क्रिश्चियन में भटकतो, ऐसे हर को छोड़ के मूर्ख तू क्रिश्चियन में भटकतो। क्रिश्चियन में भटकतो है, क्रिश्चियन में भटकतो है, ऐसे हर को छोड़ के मूर्ख तू क्रिश्चियन में भटकतो अब समझ लेना भक्तों, 10,000 हाथी की शक्ति रखने वाले का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी मैया के तन से 10 गज चीर नहीं आ सकता। दुशासन पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ा है, बल थक गया। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, परंतु द्रौपदी की तरह से हम उन्हें बुलाते हैं। द्रौपदी का कैसा विशुद्ध पुत्र था कि द्रौपदी ने जब प्रभु को याद किया तो प्रभु के आने में बिल्कुल विलंब नहीं। द्रौपदी मैया
बाबा भीष्म, राजमाता गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य सबके पास भटकती रही, लेकिन किसी ने बेचारी दुखिया द्रौपदी मैया की धीर न, किसी ने धीर नहीं। अंत में जब द्रौपदी ने यही कहा कि हे प्रभु, अब तुम्हारे बिना हमारा दुनिया पर कोई नहीं, प्रभु को आने बिल्कुल दे रही है। इसी तरीके से जब जीव मुसीबत में जकड़ जाता है और कहता है कि प्रभु, अब तुम्हारे बिना दुनिया पर हमारा कोई नहीं, प्रभु अब तो बस आप ही है, आपके अलावा दुनिया पर मेरा कोई नहीं है। तो याद रखना मेरे भैया, उस प्रभु को मत भूलो, उस प्रभु को पल पल याद करते रहो।